चलो एक बार को मैं सोच भी लूँ कि हाँ मुझे टैक्स देना है, और ये जो आप कह रहे हो 1/3 मतलब 30 से 33% या 30% मुझे टैक्स दे देना है, तो क्या मैं 70% बचा लूँगा? अगर मैं अपने मन को बना लूँ चल यार कोई नहीं दे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे और 70% तेरा बचेगा, तो उसमें ही अपनी ज़िंदगी निकाल लियो, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। आप सुबह से उठ के एक चीज़ अगर कंज्यूम कर रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आप हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हो। एग्जाम्पल चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप ब्रेड लेते हो, कुछ भी नॉर्मल फूड आइटम लेते हो, उस पर टैक्स अलग से लग के आता है, जीएसटी। अब बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, वो कॉस्ट क्यों हाई जा रही है? जिस ट्रांसपोर्टेशन में वो आ रहा है उस पर टैक्स लग रहा है, जो उस ट्रांसपोर्टेशन में डीजल डल रहा है उस पर टैक्स लग रहा है। कुल मिला के टैक्सेशन इतना हो जाता है, और सारा किसके सर पे डाल देते हैं? कंज्यूमर के, तू ही दे। मतलब इनकम टैक्स अलग रहा और हर चीज पे बाकी सारे टैक्स देने ही देने। अगर हम टैक्स साइकिल को समझने की कोशिश करें, हम जानते भी नहीं हम कितना टैक्स दे रहे हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप गाड़ी खरीदने जाते हो, ठीक है, एक्स शोरूम लिखा होता है कि ये इसकी एक्स शोरूम कीमत है। शोरूम मान लीजिए 10 लाख ले लेते हैं, 10 लाख लिखा है। आपको लगता है वो उसकी 10 लाख की एक्स शोरूम होती है? एक्स शोरूम का क्या मतलब है यहाँ? शोरूम, एक्स शोरूम मतलब जो फैक्ट्री प्राइस है, जो फैक्ट्री से निकल के आया गाड़ी, जो फैक्ट्री से निकली उसका क्या रेट है, उस पे 28% जीएसटी लगता है। 28% जीएसटी लगा के 10 लाख है या हटा के? लगा के 10 लाख है वो पहले से ही। अच्छा, पहले जीएसटी लग चुका है, पहले लग चुका शोरूम प्राइस है। उस गाड़ी की असल कीमत थी 7,20,000, 2,80,000 उस पर टैक्स लगाया गया। अब जाके वो एक्स 10 शोरूम लाख बन चुकी है, यानी अब अगर आप एक्स शोरूम प्राइस पे लेते हो तो 28% ऑलरेडी दे चुके हो। हाँ, दे दिया, टैक्स चला गया। लेकिन अब रोड टैक्स लगता है 10%। जनरली सब स्टेट्स में 10% स्टैंडर्ड रेट है। 1 लाख हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है? रोड टैक्स कायदे से केवल उतनी कीमत पे लगना चाहिए जितनी कीमत की गाड़ी है। हाँ। आप टैक्स के ऊपर और टैक्स ले रहे हो, यानी कि हम टोटल 10 लाख पे रोड टैक्स देते हैं। 10 लाख पे रोड टैक्स दे रहे हैं, जबकि 28% वो ऑलरेडी टैक्स ही तो था। मतलब टैक्स के ऊपर हमसे टैक्स लिया जा रहा है। ऑलराइट, जो रीजनेबल बात नहीं है। फिर आप रोड टैक्स ले रहे हो, आपने क्यों लिया रोड टैक्स? क्योंकि रोड की फैसिलिटी को हम रोड मेंटेन करने के लिए हम रोड पे गाड़ी चलाएंगे, उस गाड़ी को दौड़ाएंगे, तो भाई रोड टैक्स हमने दिया। उसके बाद टोल टैक्स। आप अगर कहीं जाते हो, आपका 1000 से 2,500 रुपया लग जाएगा अगर आप एक बहुत नॉर्मल कहीं भी 200 किलोमीटर की रेंज। हम नैनीताल गए थे, लगभग हर 40 किलोमीटर की रेंज पे एक टोल था। टोटल हमारा 1200-1400 या 1500 रुपये लगा था। 1200-1500 रुपये हमारा टोल लगा। क्यों? हमने जब गाड़ी पे ऑलरेडी पूरा रोड टैक्स दे दिया, जो जीएसटी लगाते हो गाड़ी पे उसके ऊपर भी टैक्स दे दिया, रोड टैक्स। उसके बाद अब आप टोल भी देंगे। ऐसा तो नहीं है रोड टैक्स 1 साल के लिए देते हो हम, मेरे ख्याल से तो 15 साल के लिए दे रहे हैं ना। पूरा 15 ईयर्स का पेड होता है, वो वन टाइम होता है सर। पूरा वन टाइम होता है। जब भी गाड़ी चलाओगे आपको टैक्स देना है। जितनी बार आप गाड़ी चलाओगे, जितनी बार आप कुछ करोगे, और आप टैक्स दे गाड़ी पे दिया। चलो गाड़ी तो हर इंसान नहीं खरीदता है। अच्छा, और कहाँ? एक बताता हूँ, आप पेट्रोल कितने का डलवाते हो? पेट्रोल के रेट से दुनिया बहुत परेशान है कि बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है, क्या है? ठीक है, कितने का होता है पेट्रोल सर? कितने का? 100 रुपए चल रहा है एवरेज, मान लो 100 रुपए चल रहा है पेट्रोल। सरकार को कितने में आता होगा अंदाजन से बताइए? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल नहीं आइडिया। 50 रुपए से कम में आता है गवर्नमेंट के पास। हाँ, लगभग 47-48 रुपीज लीटर पड़ता है गवर्नमेंट को। फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल पैक्ड, बेचने के लिए रेडी 47-48 रुपीज में होता है। अब पहले तो सेंट्रल टैक्स लेगा जो लेना है, ठीक है, 51% सेंट्रल टैक्स लेगा, फिर 51% स्टेट टैक्स लेगा, तब जाके ये कंज्यूमर को मिलता है। यानी डबल टैक्स। सेंटर आपसे अलग पैसा कमाएगा, स्टेट आपसे अलग पैसा कमाएगा। बहुत बढ़िया। आप दो जगह टैक्स देंगे। तो इसी का मतलब लोग टैक्स जो है चुराते हैं, मजबूरी हो जाती है। और इसीलिए लोग सीए के पास जाते हैं। मजबूरी है कि भैया मेरा टैक्स बचवाओ, कुछ जुगाड़ पानी लगाओ। जब इतनी जगह टैक्स देना पड़ेगा तो हर किसी के मन में लोग यार कहाँ से देखता हूँ यार, लोग जो है वो आप लोगों को पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, चेक से पेमेंट करना चाहोगे तो लोग एक्सेप्ट लेना नहीं पसंद करते, कैश मांगते हैं। भैया आप मुझे 2 लाख की जगह 10,000 कम दे दो, पर मुझे कैश दे दो। कैश लेना चाहते हैं, रिकॉर्ड में नहीं दिखाना चाहते। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ना जाने कितना ले लेगी, टैक्स आ जाएगा। हर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे चार्ज है। आप जनरली देखेंगे लोग पसंद नहीं करते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना, मशीन अंदर छुपा लेते हैं, मना कर देते हैं, खराब हो गई, चल नहीं रही है, कल आना, परसों आना। क्यों? ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है।
1 लाख अगर 80,000 रुपए पे किसी को 2-2.5 रुपए ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा, क्यों लेगा? उसकी सारा जितना प्रॉफिट बच रहा था वो सारा प्रॉफिट तो टैक्स में चला गया। तो यहाँ वो नहीं पसंद कस्टमर करेगा। को बोलते हैं जी आप दो भाई, या फिर एक्स्ट्रा दो उसको, तब लेता है वो। ये जब ठीक ये है